हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। मध्य प्रदेश में नगरपालिका चुनाव चल रहे हैं और हम चुनाव की कवरेज कर रहे हैं सिवनी शहर में। फ़िलहाल हम घूम रहे थे तो घूमते घूमते हमें यहाँ पे कुछ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता मिले। हमने सोचा क्यों ना इनसे भी बात की जाए। मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएँ और ताकि हमारी चर्चा जो है अच्छे और बेहतरीन तरीके से चल सके। ये हैं राशिद डागा, जो कि फ़िलहाल मेजर ध्यानचंद वार्ड से सिवनी से आम आदमी पार्टी और नागरिक मोर्चा के संयुक्त उम्मीदवार हैं। तो राशिद साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको आपकी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। अब मेरा सवाल है आपसे कि जब इंसान मैदान में उतरता है तो कुछ मुद्दों को लेकर उतरता है, कुछ बात सोच के उतरता है कि अगर मैं जीता तो ये करूँगा, और जनता के बीच में उन बातों को लेकर जाता है। तो आप किन बातों को लेकर जा रहे हैं और किन मुद्दों के साथ मैदान पे हैं? देखिए, मैं पिछले 3 वर्षों से अपने वार्ड के लिए काम कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं वार्ड में मैंने इतने सारे काम किया हूँ, साफ़ सफाई का और नाली का, और जो पेपर वर्क होते हैं उनको पूरा किया हूँ मैंने। और कई विधवाओं की पेंशन बनाई है, कुछ राशि जो मिलती है 20,000 वो भी मैंने दिलवाई है मेरे मार्फत जो हुआ है काम। वो काफ़ी आप उम्मीदवार बनने के पहले से मैदान में कार्य कर रहे हैं? जी हाँ। तो आपको क्या लगा कि मतलब आम आदमी पार्टी से ही क्यों उतरे? निर्दलीय भी उतर सकते थे। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है अभी दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं, और ये पार्टी मुझे शुरू से ही पसंद है और भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त कराना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो जिस क्षेत्र से आप उम्मीदवार हैं, इस क्षेत्र में बहुत हैवी उम्मीदवार आपके सामने खड़े नज़र आ रहे हैं। 2 बार के पार्षद आपके सामने हैं, एक ऐसे उम्मीदवार भी आपके सामने हैं जो विधानसभा में दावेदार रहते हैं। तो क्या आपको लगा नहीं कि बड़े उम्मीदवारों के सामने लड़ाई कुछ मुश्किल होगी? नहीं, ये तो देखिए, तो जनता का साथ है मेरे। सभी लोग देख रहे हैं, मेरा काम देखे हैं लोगों ने, और सभी लोगों का यही कहना था कि भाई आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और माशाल्लाह देखा जा रहा है सभी लोग मेरे साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक पूरे इस चुनाव में एक चीज़ बड़ी गर्म है, हर पार्टी या हर उम्मीदवार एक वादा कर रहा है कि मैं चुनाव बाद जीत के आता हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं ठेकेदारी नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ऐसी कई बातें। तो आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ है कि मतलब पब्लिक से आप वादा कर रहे हो या किया हो? हाँ, हम तो देखिए, हमारे ऊपर तो आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो हमारे ऊपर पूरे नज़र बनाए रखेंगे, और हम तो ये ठेकेदारी वाला काम ही ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा जो होती है वो ख़त्म। अच्छा, और भी पार्टियों के उम्मीदवार ये वादा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कॉमन वादा नहीं हो गया कुछ सबका एक साथ? हाँ, देखिए, अब तो ये वादे रहते हैं, लेकिन हम तो बता रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया 3 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ की समस्याओं के बारे में पूरा पता है। तो ये तो अभी फ़िलहाल ही जो है बरसाती मेंढक की तरह अभी आएंगे और बोल के चले जाएंगे, 5 साल दिखेंगे भी नहीं है, ये सब जानते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, ये सारी बातें हुई। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि मान लीजिए आप इस वार्ड में चुन लिए जाते हैं, तो सबसे एक अहम काम जो इंसान सोचता है कि वो काम तो मुझे करवाना ही है, कुछ तो ऐसा सोचा होगा आपने? जी हाँ, देख, नहीं एक काम नहीं, यहाँ बहुत सारे काम हैं। अभी जो नई नल लाइन की जो डाले हैं, नीली लाइन डली है जो, ये अभी हमारे मोहल्ले में चालू ही नहीं हुई है, वार्ड में कहीं भी चालू नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो मैं ये नल का प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना है। मतलब पीने के पानी की समस्या? जी हाँ, पीने के पानी की समस्या। कुछ नाली हैं जो सैंक्शन पड़ी हुई हैं, नेहरू रोड वाली जाली पड़ी हुई है सैंक्शन होके, लेकिन वो अभी तक के नहीं लगी। और हिंदी मैन रोड के बाजू में जो शौचालय है उसका भी हम अनशन में बैठे थे, हमें आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी थे, हमारे भैया जी सरकार बैठे थे। और अपने स्टैंड के सामने का जो नाला है वो भी सैंक्शन है, लेकिन अभी तक के नहीं बना। और ये जो गिरजा कुंड वाली लाइन है जो चौरसिया मोहल्ला अलमहा स्कूल के सामने, वहाँ की भी नाली सैंक्शन है, वो अभी तक के नहीं पड़ा है। मैं आपको बता दूँ, जितने भी अभी यहाँ पे पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उनको ये भी नहीं मालूम है कि अभी यहाँ पे कितने सफाई कर्मी हैं, जबकि पहले 14 होते थे, आज की डेट में 6 हैं, जिसमें कि 4 महिला हैं सफाई कर्मी और 2 जो नाली साफ़ करते हैं 2 हैं। मतलब आप वार्ड की स्टडी करके बैठे हैं? जी हाँ, पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ मैं, और एक एक बारीक समस्याओं का मुझे पता है। हर घर के मेरे को प्रॉब्लम मालूम है कि कैसी क्या है, किसके यहाँ क्या चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसा बताया कि काफ़ी लोगों का सपोर्ट है, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं। मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के ज़िला संगठन सचिव एडवोकेट याहया आरिफ कुरैशी साहब, जो कि ज़िले के काफ़ी बड़े
और वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी पार्टी जिस तरह से सिवनी में नगर पालिका में हर वार्ड में नागरिक मोर्चा के साथ गठबंधन करके मैदान पे उतरी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और भाजपा के इन बड़े नेताओं के सामने, बड़े मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पैसे से मजबूत और कई पुरानी पार्टियाँ, क्या आप लोग टिक पाएंगे इनके सामने? देखिए, दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम करके लोगों के मन में जगह बनाने का काम किया है, और पूरा देश, सिवनी की बात ना करें, पूरा देश अगर किसी विकल्प के रूप में किसी को मान रहा है, आशा की नज़रें जो लगी हुई हैं, तो वो आम आदमी पार्टी पर टिकी है। इसलिए जो है उन्हें मजबूत मानना, मैं नहीं मानता कि वो मजबूत है, क्योंकि लोगों के दिलों में उनके लिए कोई जगह है नहीं। अच्छा, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे काफ़ी टफ चुनाव समझ में आ रहा है, तो क्या लगता है आप लोग यहाँ पे टक्कर दे पाएंगे? हमारे प्रत्याशी ने पिछले 4 सालों से लगातार काम किया है। काम बोलेगा, दाम नहीं बोलेगा, मेरा विश्वास। आपका कहना है कि काम के दम पे वोट मिलेगा। मेरा अंतिम सवाल है, और फिर मैं 1-2 हमारे आम लोगों से भी बाइट लेना चाहूँगा। ये सवाल है कि इस चुनाव में क्या लग रहा है, आपकी पार्टी किस हद तक मतलब अपना जीत या टक्कर दे पाएगी? बहुत सारे वार्डों में हमने त्रिकोणीय संघर्ष बनाया है और विकल्प लोगों ने स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि आने वाले 6 तारीख को उनके मन में जो है वो उंगली तक का सफ़र वो तय करेंगे और झाड़ू की बटन पे जो है दबाएंगे। मैं कुछ आम लोगों से बात करना चाहूँगा। है यहाँ पे तो मुझे कार्यकर्ता ही नज़र आ रहे हैं। आप आ जाए मुझे। थोड़ा सा। जी जी। आपका नाम? मेरा नाम अतर खान है। किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए साहब, मैं तो इस तरह से देख रहा हूँ कि वोट जो होता है सिर्फ निशान लगाकर किसी बटन दबाने का नहीं होता जी। वोट दरअसल इंसान की सोच और उसकी फ़िक्र को उजागर करता है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सिवनी की जनता जो है ऐसे कैंडिडेट को चुनेगी जो उसकी फ़िक्र को और उसकी सोच को, उसके कॉन्सेप्ट को जाहिर करेगा। नहीं तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आदमी वोट जो डालता है तो वो वोट सिर्फ बटन दबाने का नाम नहीं है, बल्कि उसकी सोच को जाहिर करता है कि वो किस तरह के कैंडिडेट को चुने। नहीं, मगर पार्षद चुनाव तो विचारधारा पे नहीं होते हैं ना जी। नहीं, तो आदमी जो विचारधारा से ताल्लुक़ रखता है, बहुत सारी विचारधाराएँ होती हैं, तो उनको लेकर आया है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के भी हैं और आम आदमी पार्टी के भी हैं। तो इनमें आदमी जायज़ा लेना चाहिए कि कौन जो कैंडिडेट है, क्योंकि लोकल चुनाव होते हैं, बड़े करीबी रिलेशन होते हैं एक दूसरे के, कहना चाहिए स्टेटस को और उसके अखलाक को, किरदार को सब समझते हैं। तो ये देखकर वोट करना चाहिए आदमी को, ये मशवरा देना चाहता हूँ। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।